क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और इस लास्ट के दौर में आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और जोश और जुनून के साथ लग रहे होंगे। और इस लास्ट के दौर में इस जोश और जुनून को तुम लोगों को बरकरार रखने की जरूरत है। इसको बरकरार रखना है जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए। इस जोश और जुनून को तुम लोगों को बरकरार रखना है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस आपका अपना चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन बहुत सारी वो इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो आपको इस लास्ट के दौर में आपके माइंडसेट को बदलकर, आपकी मेंटेलिटी को बदलकर आप लोगों को इस लास्ट के दौर में पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। उन बातों को अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ ये जो आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि इस आपका अपना चैनल पर अभी ये एग्जाम से पहले वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है। बहुत सारे वो टॉपिक, बहुत सारी वो चीज़ें आने वाली हैं जिनसे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, सेल साइकिल, सेल डिवीजन से रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल्स हो गए। एनसीईआरटी के बहुत सारे सब टॉपिक हो गए जिन टॉपिक से स्टूडेंट परेशान रहते हैं। और इसके साथ साथ अपन वो भी ले आएंगे, जैसे पीवाईक्यू की बात करें, उनको भी विथ रीजन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में अपन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जिन बातों से कहीं ना कहीं अपन उन बातों को अपन डिस्कस करेंगे जिनसे कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं लास्ट के इस दौर में परेशान रहते हैं। ताकि इन बातों को अगर प्रॉपर तरीके से सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाएगी। और हो सकता है कि तुम लोग बेटर तरीके से इस लास्ट दौर में अगर अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से स्टडी करोगे और कहीं ना कहीं एक बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो इन बातों को जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात, इस लास्ट के दौर में अधिकतर जो ज्यादातर स्टूडेंट के साथ जो दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है कि यार इस लास्ट के दौर में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, बहुत सारे अटपटे विचार आते हैं। अटपटे विचार जैसे, नेगेटिव विचार जैसे कि यार पेपर कैसा आएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। उन सब चीजों को लेके बहुत सारे अटपटे विचार आते हैं। तो यार इन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है कि तुम लोगों को कुछ बातों को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। कि पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि तुम लोग कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। तुम लोग कहीं ना कहीं उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो इंडिया का कहीं ना कहीं टॉप 5 एग्जाम की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात, तुम लोग उस प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हो जिसको अपन भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं। तुम लोग उस प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हो जिसको अपन भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं। और तीसरी बात, तुम लोग उस प्रोफेशन की तैयारी करते हो, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कई बार अपने घर में किसी की कंडीशन, किसी की तबीयत खराब होती है तो अपन, जैसे सीरियस कंडीशन होती है तो उसको अपन हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वहां पे हॉस्पिटल ले जाने के बाद अपन लोगों को किसी एक बंदे पर, उस डॉक्टर पर अपन को बिलीव होता है कि यार यहाँ से अपन वापस निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी अपना रिश्तेदार, जो भी अपने मेंबर वगैरह हैं तो वापस उसको अपन ठीक तरीके से लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग उस प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हो जो पता नहीं कितने मुरझाए हुए चेहरे होते हैं, पता नहीं कितने उदास चेहरे होते हैं, उन पर एक मुस्कुराहट को लाने का काम करता है। उस प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अटपटे विचार तो आएंगे और ये लाजमी है कि ये नेगेटिव विचार तो आएंगे, इतने बड़े प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हो तो। दूसरी बात, यार बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होता है कि पेपर किस टाइप का रहने वाला है, ये 2025 का जो पेपर नीट का है वो किस टाइप का रहने वाला है। तो देखो, पेपर की अगर बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट ही रहने वाला है। और मॉडरेट बोलो तो मतलब कि जो लास्ट ईयर के कहीं की जो ट्रेंड बढ़ रखा है उसी के अकॉर्डिंग, ज्यादा कुछ अटपटा पेपर नहीं आएगा, मॉडरेट ही रहेगा। तो इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं रहना है। और अगली बात करें तो कि भाई कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अगर कट ऑफ की बात करें तो, कट ऑफ की बात करें तो पहली बात तो जो कहीं ना कहीं पुराना जो पेपर का जो पैटर्न था वो वापसी लौट आया है।
मतलब कि जो एडिशनल जो क्वेश्चन जो कोरोना काल में ऐड हुए थे वो भी हटा दिए गए हैं। सेक्शन बी है, उसको जो भी ऐड हुआ था कोरोना काल में तो वो मतलब कहीं की वापसी उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होनी वो तो तय है। और जहां तक ऐसा मानना है कि जो पेपर जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी उसके कंपेयर में 20 से 30 नंबर है वो कट ऑफ डिक्रीज होगी। और दूसरी बात एक ही बात करते हैं कि यार पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, वो सब चीजें हैं वो फिलहाल अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में एक ही चीज है, वो है मेहनत। अपने को अच्छे से अपना कर्म करना है, अपने को अपना अच्छे से एफर्ट लगाना है। बाकी देखो अपने हाथ में एक ही चीज है, वो है मेहनत। अपने को अच्छे से मेहनत करनी है, बाकी चीजों को अपन चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते। अपन को एक ही चीज पे काम करना है, वो मेहनत, अपना पूरा एफर्ट लगाना है, अपना पूरा 100% लगाना है। बाकी जो भी चीजें होगी अच्छे से होगी। और तुम लोगों को पता है कि ऊपर वाला हमेशा कर्म देखता है, अगर कर्म अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर ही आएगा। और तुम लोगों को एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो चीजें होती है वो डॉट की फॉर्म में कनेक्ट होती है। तो जो भी मेहनत तुम लोग करोगे तो उनका आउटपुट जरूर आएगा। और दूसरी बात तुम लोगों को ध्यान रखना है कि यार इस दौर में डीमोटिवेशन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। देखो इसको लेके एक ही बात बोलता हूं कि मैं यार डीमोटिवेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। देखो कोई भी पर्सन है वो एनी टाइम, कोई भी बड़ी हस्ती है वो एनी टाइम हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकती। ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन ये आता रहता है। तो मैं इसको लेके एक बात बोलता हूं कि यार अपन लोगों को हमेशा एक ही बात पर फोकस करना है, एक ही बात पर अपन को ध्यान रखना है, वो है कंसिस्टेंसी, वो है रेगुलरिटी, वो है कंटिन्यूटी, वो है निरंतरता। जो बंदा कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रख पाता है, जो कंटिन्यूटी पर फोकस रख पाता है, इस चीज को जो मैनेज कर जाता है ना, वो बहुत बढ़िया कर जाता है। और उसको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन को लेके वो उतना परेशान नहीं रहता है। और दूसरी बात यार एक्चुअली में जो मोटिवेशन है ना वो आता कहां से है? अगर मोटिवेशन की बात करें तो मेरा जहां तक मानना है कि जो मोटिवेशन है वो अपने काम से आता है। और अपना काम जैसे स्टडी करना है, अगर अपन अच्छे से स्टडी करेंगे तो स्टडी अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जो नंबर आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे मान लो तुम लोगों ने कभी इस चीज को फिल किया होगा, इस चीज को आजमाया होगा। जैसे तुम लोगों ने कोई एक टेस्ट था, तुम लोगों ने उस टेस्ट की प्रॉपर तरीके से अपना पूरा एफर्ट लगाया, पूरी मेहनत की, पूरा 100% दिया, तो तुम लोगों ने ये चीज कभी देखी होगी कि तुम्हारा जो रिजल्ट रहा होगा उस टेस्ट का बेहतर रहा होगा। और तुम लोगों ने ये भी चीज फील की होगी कि जब टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आता है, उसके नंबर अच्छे आते हैं, तो तुम लोगों में एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग ही जोश, एक कहीं ना कहीं एक जुनून आता है। और किसी एक टेस्ट में अच्छा नंबर आते हैं, एक जोश आता है, एक एनर्जी आती है, तो कहीं ना कहीं जो अगला टेस्ट होने वाला होता है तो उस टेस्ट में भी अपन कहीं ना कहीं एक अच्छी मेहनत कर पाते हैं। और उसके कारण अगला जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो भी अच्छा होता है। इसी टाइप से एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, कंटिन्यू सभी टेस्ट अच्छे होते हैं। तो फाइनली अपन अगर तुम लोग इसी कंडीशन को मतलब कि इसी इसी टाइप से इन चीजों को फॉलो करते रहे तो फाइनली एग्जाम तक तुम्हारा कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर कर जाओगे। और तीसरी बात, सबसे खास बात जो कहीं ना कहीं इस वीडियो का कहीं ना कहीं टाइटल भी है कि यार एवरेज जो स्टूडेंट है ना, देखो अधिकतर जो सिस्टम होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, उन पर तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट होते हैं वो तो वैसे बेहतर कर ही जाते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो इस टाइम पर बोल सकते हैं कि बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट इस कंडीशन में ये लास्ट के दौर में दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं, और दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, फाइनली कहीं न कहीं अपनी मेहनत करते रहते हैं एंडिंग तक, और फाइनली एक अच्छा स्कोर कर जाते हैं। सबसे खास बात बता रहा हूं, इस बात को जरूर ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। तो अगर तुम लोगों ने मान लो कि इस लास्ट के दौर में, इस एंडिंग पड़ाव में तुम लोगों ने मान लो गिव अप कर दिया, तो तुम लोगों को क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अगर मान लो तुम लोगों ने गिव अप कर दिया, सबसे पहली बात तो तुम लोगों का ये जो लास्ट का ये जो मंथ है बहुत ही अजीब सा गुजरने वाला है। दूसरी बात, अगर अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं टेंशन का शिकार बनोगे, टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, तनाव में रहोगे। और तुम लोगों को पता है
कि जब डिप्रेशन जैसी कोई ना कोई चीज होती है तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी की जो केमिकल रिएक्शन, अपने बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो अपने बॉडी की कहीं की जो फिजियोलॉजी, जैसे बायो में पढ़ते हो कि फिजियोलॉजी है, वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है। तो तुम लोगों को कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तुम लोगों को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, अगर कहीं ना कहीं लास्ट के दौर में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम लोगों ने जो पूरे सेशन में जो मेहनत कर रखी है वो मेहनत बेकार जाएगी, उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। एक्चुअली में अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का ये लास्ट टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, अगर मान लो तुम लोग लास्ट तक डटे रहे तो तुम लोगों को क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर तुम लोग मान लो लास्ट तक डटे रहे, अच्छे से मेहनत की, तो पहली बात तो तुम लोगों को किसी टाइप का टेंशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी। और तुम लोगों को किसी टाइप का एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने मेहनत नहीं की है। तुम लोगों को ऐसे सेटिस्फाई कहने की ऐसे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने मेरी पूरी मेहनत की है, मैंने पूरा पूरा एफर्ट लगाया, पूरा 100% दिया है। वो चीज का तुम लोगों को इस चीज का किसी टाइप से कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। और अभी जो बात बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम लोग डटे रहे, अगर तुम लोग प्रॉपर तरीके से डटे रहे, मान लो तुम लोगों के फिलहाल जो नंबर है, प्रेजेंट टाइम में जो नंबर है 300, 400, 500, जो भी नंबर है, तो लास्ट तक डटे रहे तो फाइनली तुम लोग मान लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा, अगर जैसे 500 जिसके नंबर आ रहे हैं, अगर लास्ट दौर में भी जैसे 400 भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अच्छे से अगर जिसके भी नंबर आ रहे हैं 400, 500, अच्छे से भी लास्ट में भी लास्ट तक अगर डटे रहे तो कहीं की उनके भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यही दौर है, इस दौर में बहुत सारे स्टूडेंट 630, 640 है, वो भी बिखरेंगे। और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे 500, 550 वाले कहीं इनकी सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये लास्ट का दौर है, बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो तुम लोग मान लो कि 300, 400 पे हो, तो मान लो फाइनली अगर अच्छे से पढ़ते रहे तो मान लो तुम लोग स्कोर फाइनली 550, 600 तक पहुंच गए, तो तुम लोगों के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा। देखो मैं एक बात बोलता हूं कि नीट की तैयारी करते हो तो नीट की तैयारी में कहीं की डॉक्टर बनने के लिए 2-3 साल लेना कोई बड़ी बात भी नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसमें 2-3 साल देना जरूरी है, बट अगर मान लो तुम लोग अभी जो स्टूडेंट है, मान लो इस साल स्टूडेंट्स तुम लोगों के मान लो नंबर हैं वो 550, 600 तक तुम लोग फाइनली पहुंचे हो, तो तुम लोगों का जो अगली साल का फर्स्ट माइनर होगा, उस माइनर की तुम लोगों की जो शुरुआत होगी, बोलते हैं ना कि यार तुम लोगों को जो शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत करोगे वो जीरो जीरो से नहीं होगी, शून्य से नहीं होगी, तुम लोगों की जो शुरुआत होगी वो एक अनुभव के साथ होगी। और तुम लोगों की शुरुआत है वो मान लो 550, 600 नंबर आ रखे हैं इस साल, तो तुम लोगों की जो शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं 630, 640, 650 यहाँ से होगी। और तुम लोगों को पता है कि सेशन की इनिशियल में, शुरुआत में एक अलग ही लेवल का जोश और जुनून होता है। तो जो अगली साल का जो फर्स्ट माइनर होगा उसकी शुरुआत कहीं की 630, 640, 650 के समथिंग रहने वाली है। और इसी टाइप से पूरे सेशन तुम लोगों ने कॉन्स्टेंटली इस नंबर को मेंटेन करके रखा, तो डेफिनेटली तुम लोग फाइनली कहीं ना कहीं तुम लोग ड्रीम कॉलेज को, कहीं ना कहीं ड्रीम कॉलेज को प्राप्त करने का सपना तुम लोगों का साकार हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। और उसके बाद फाइनली मैं एक बात बोलता हूँ कि फाइनली देखो ये लास्ट का जो मंथ है, अप्रैल का मंथ है, इस मंथ में तुम लोगों को कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो तुम लोगों को खान पान पे ध्यान रखना है। जैसे फालतू की चीजें, बहुत सारा जो कचरा है उसको नहीं खाना है। अगर मान लो अपने बॉडी की जो कहीं ना कहीं बॉडी पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से फालतू की चीज़ें खाई, कचरा खाया, तो अपनी चीज़ को इनकी दिक्कत हुई, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि पूरी अपनी फिजियोलॉजी को कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इम्पेक्ट हो सकती है। तो उसके कारण अपना कहीं ना कहीं मान लो लास्ट के दौर में 2-3 दिन का भी डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, तो अपन कॉन्फिडेंस को खो बैठते हैं, अपना फ्लो बिगड़ जाता है, और लास्ट के दौर में वापसी 2-3 दिन डिस्टर्बेंस होने के बाद वापसी उस चीज़ के फ्लो में आना एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है अधिकतर स्टूडेंट के साथ कि यार टेस्ट तो दे देते हो, बट टेस्ट देने के बाद तुम लोग जैसे ही रूम पे लौटते हो
तो तुम लोग उस पेपर को बिना डिस्कस किए, बिना एनालिसिस किए, बिना सॉल्यूशन किए उसको तुम लोग फेंक देते। देखो एक्चुअली में अपन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अपनी क्या कंडीशन है, अपन अपनी है वो किसी भी टॉपिक पर कितनी कमांड है, वो अपने टेस्ट के थ्रू अपन को पता लगता है। तो तुम लोग टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है, उसका सॉल्यूशन जरूरी है, उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है, उसकी सर्जरी करनी जरूरी है, तभी एक्चुअली में तुम लोग सर्जरी करने लायक बनोगे। तो इस पेपर का सॉल्यूशन जरूरी है। बाकी देखो स्टूडेंट्स, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीजें 1% भी नहीं लेनी है। इस लास्ट के दौर में तुम लोगों को अपना पूरा 100% देना है, अपना पूरा बेस्ट देना है, अपना पूरा 100%, अपनी पूरी ताकत लगानी है, अपनी पूरी औकात लगानी है। बाद में इस चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो कुछ और बेहतर हो सकता था। अपना पूरा बेस्ट देना है। और देखो मैंने पहले भी बोला कि ऊपर वाला है वो कर्म देखता है, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर ही आएगा। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करनी है। और एक ही बात कि यार किसी भी काम को समय से पहले करो और ज्यादा करो। और तुम्हारे लिए कुछ एक दो लाइनें है ना, क्या बोलते हैं ना, जिंदगी तेरी अजीब परिभाषा है, जिंदगी तेरी अजीब परिभाषा है, निखर गई तो जन्नत है, बिखर गई तो तमाशा है। बिखरने के लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं, बिखरने के लिए तो बहुत सारे विकल्प है, तुम लोगों को पता है। और संवरने के लिए एक ही संकल्प है, वो है नीट 2025 अपना हो, उसकी एक सीट अपनी हो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को डटे रहना है, लास्ट तक मेहनत करनी है, अपना पूरा बेस्ट देना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज के इस सेशन को अपन, आज के इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।